नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल हुआ गर्म। पीएम मोदी बोले, टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। बंगाल चुनाव में अमित शाह का बड़ा बयान, बोले भय जाएगा भरोसा आएगा। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली बंगाल के बाद दिल्ली में भी भाजपा को हराएंगे। आम आदमी पार्टी में सियासी भूचाल, राघव चड्ढा ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी का थामा दामन। और सलमान खान ने ईद के लिए नई एक्शन थ्रिलर फिल्म का किया ऐलान, नयनतारा होंगी लीड एक्ट्रेस। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी को घेरा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। पहले चरण में 152 सीटों पर हुए मतदान में रिकॉर्ड 92% वोटिंग को उन्होंने बदलाव का संकेत बताया। दमदम की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान कर विजय का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने लोकतंत्र को कुचला, लेकिन जनता ने पहले चरण में लोकतंत्र को फिर से मजबूत किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच सियासी माहौल तेज हो गया है। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान ने मुकाबले को नया मोड़ दिया है। दूसरे चरण से पहले कोलकाता में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान के लिए जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना बड़ी उपलब्धि है। शाह ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए भरोसा जताया है कि राज्य में बदलाव आएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका जन्म बंगाल में हुआ है और वे यहीं रहेंगी। ममता ने दावा किया है कि बंगाल जीतने के बाद वो दिल्ली तक अपनी लड़ाई ले जाएंगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने अपने लोगों को आगे बढ़ाकर अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी अन्याय के खिलाफ और अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। उनके साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने भी भाजपा का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि राज्यसभा में आपके 2/3 सांसद संविधान के प्रावधानों के तहत भाजपा में विलय करेंगे। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि स्वाति मालीवाल और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी जल्द भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों और राष्ट्रीय हित से भटक गई है और अब व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी 30 अप्रैल को धर्मशाला पहुंचेंगे। यह शिविर कांगड़ा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिला अध्यक्ष कांग्रेस शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन राहुल गांधी की उपस्थिति तय की गई है, जबकि पहले उनका आगमन 29 अप्रैल को प्रस्तावित था, जिसे बाद में बदल दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। यह प्रशिक्षण शिविर 21 से 30 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 52% से अधिक मतदान का मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने खुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकों को बढ़ चढ़कर मतदान करते देखना अच्छा लग रहा है। ये टिप्पणी उस समय आई जब कोर्ट 71 लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्हें एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। मामले में याचिकाकर्ताओं का केस फिलहाल एपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है। जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच को पहले चरण की बम्पर वोटिंग की जानकारी दी गई थी। इस पर सीजेआई ने इसे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत बताया है।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा चंबा कोटी मार्ग पर नैल कोटी कॉलोनी के पास हुआ, जहां एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। सभी यात्री घनसाली क्षेत्र के थ्योलधार गांव के रहने वाले थे और हरिद्वार में अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। घायलों को डीएच बौरारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत और चीन को नरक कहने वाले बयान पर नाराजगी जताई। ट्रंप ने ये टिप्पणी एक रेडियो कार्यक्रम में सिटीजनशिप मुद्दे पर की थी, जिसके बाद मिलबेन ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारत और चीन को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बताते हुए कहा कि ये देश दुनिया में अहम भूमिका निभाते हैं। मिलबेन ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों में परफॉर्म किया है और उनकी संस्कृतियों से गहरा लगाव है। उन्होंने इंडियन अमेरिकन और एशियन और अमेरिकन समुदाय को अमेरिका की ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये देश नरक नहीं बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाने वाली जमीन है। सलमान खान ने अपनी नई एक्शन थ्रिलर फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसे ईद 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में उनके साथ नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी और ये दोनों की पहली साथ में लीड फिल्म होगी। सलमान ने सोशल मीडिया पर शूटिंग सेट का वीडियो शेयर करते हुए रिलीज डेट की घोषणा की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि सही समय आने पर फिल्म का नाम और बाकी जानकारी सामने आएंगी और दर्शकों को इंतजार करना होगा। फिल्म का टेंटेटिव टाइटल SBC-63 बताया जा रहा है और इसमें हाई लेवल एक्शन देखने को मिलेगा। ये फिल्म का निर्माण दिल राजू कर रहे हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपना 53वां जन्मदिन फैंस और क्रिकेट जगत के साथ मनाया। बीसीसीआई, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई हस्तियों ने उन्हें बधाई दी। मुंबई स्थित उनके घर के बाहर फैंस की भारी भीड़ उमड़ी और माहौल जश्न में बदल गया। सचिन ने भी फैंस को निराश न करते हुए बाहर आकर उनके साथ केक काटा और जन्मदिन मनाया। इस दौरान उनकी पत्नी अंजलि भी मौजूद रही। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।